हेडलाइन डालिए। रियल एनालिसिस पे आ गए हम लोग, रियल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। हेडलाइन डालिए, मेथड ऑफ रिपीटेड बाइसेक्शन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। चलिए देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी का रिपीटेड बाइसेक्शन का मेथड क्या क्या फॉर्मूले आपको देगा, क्या क्या चीज़ें बनाएगा। मान लीजिए ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, ठीक। इसका एक मिड पॉइंट लीजिए, मान लिया इसका मिड पॉइंट सी है। तो अब आपको दो इंटरवल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा ए सी और दूसरा दिख रहा होगा सी बी, ठीक। इन दोनों में से किसी एक को लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया इस वाले को और इसको एक नया नाम दे दीजिए A1 B1। तो आप देख सकते हैं जो क्लोज्ड इंटरवल A1 B1 मिल रहा है, ये वो क्लोज्ड इंटरवल AB में कंटेन कर रहा है। ये छोटा वाला इस बड़े वाले में कंटेन कर रहा है। और तो और अगर हम इस इंटरवल की लेंथ निकालें तो इस इंटरवल की लेंथ आएगी B1 माइनस A1, ठीक। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी। चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ इस पूरी लेंथ की हाफ होगी, मतलब हाफ ऑफ इस पूरे की लेंथ होगी B माइनस A। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। फिर देखिए, अब हमारे पास जो इंटरवल बचा है वो A1 और B1 है। अब इसका मिड पॉइंट लीजिए C1। दो इंटरवल दिखेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब एक दिखेगा आपको A1 C1 और दूसरा दिखेगा C1 B1। किसी एक को ले लीजिए, अब कि हम इसको ले रहे हैं, किसी को भी ले सकते हैं और इसको एक नया नाम दे रहे हैं A2 B2 का। तो आप देख सकते हैं A2 B2 कंटेन करेगा A1 B1 में और A1 B1 कंटेन करता है AB में। इसकी लेंथ A2 B2 की लेंथ मिलेगी B2 माइनस A2। चूंकि ये इस पूरे का मिड पॉइंट है तो इसकी लंबाई की आधी हो जाएगी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ B1 माइनस A1। B1 माइनस A1 का मान रखेंगे तो फिर आएगा 1/2 B माइनस A, 1/2 मिल करके 1/2 का स्क्वायर B माइनस A, ठीक। फिर इसको ले लीजिए। अब कि हमने A2 B2 को ले लिया और इसके बीच में एक मिड पॉइंट लिया C2, कोई एक सेक्शन ले लीजिए। फिर हम इसको ले रहे हैं, दो इंटरवल दिखेगा, एक दिखेगा A2 C2, एक दिखेगा C2 B2, जिसमें से हमने C2 B2 को ले लिया और इसको नाम दे रहे हैं A3 B3 का, ठीक। तो अब आपको क्लियर है कि जो A3 B3 होगा ये कंटेन कर जाएगा A2 B2 में, क्यों भाई, और A2 B2 कंटेन करेगा A1 B1 में, A1 B1 कंटेन कर जाएगा AB में। इसकी लेंथ निकालेंगे अगर आप तो मिलेगी B3 माइनस A3। इस पूरी लेंथ की हाफ होगी, हाफ ऑफ B2 माइनस A2। B2 माइनस A2 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 स्क्वायर, 1/2 का क्यूब B माइनस A। अगर इस प्रोसीजर को हम रिपीट करते रहें तो n टाइम सेक्शन लेने पर पता है कि AN BN खुद से कम में, ये 3 था तो 3 माइनस 1 में कंटेन किया, खुद से एक कम में कंटेन करेगा AN माइनस 1 BN माइनस 1
और ये प्रोसीजर चला जाएगा A2 B2 में और फिर वापस से A1 B1 में और फिर लास्ट में कंटेन करेगा AB में। ठीक, फिर ये देखिए ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा Bn माइनस AN। 1 था तो 1 पावर, 2 था तो 2 पावर, 3 था तो 3 पावर, n है तो n पावर b माइनस a में। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपीटेड बाइसेक्शन। बाई मतलब बराबर से सेक्शन, रिपीटेड बाइसेक्शन। अब ऐसा करने से क्या होगा वो बताने चल रहे हैं, वो रिजल्ट अब हम लिखवाएंगे। ठीक है, लिखिए पहले। लेट अस टेक एन इंटरवल, let us take an interval, closed interval AB, closed interval AB, and divided it into two sub-intervals and divided it into two sub-intervals, closed interval AC and closed interval CB. Closed interval AC and closed interval CB, जहाँ C क्या था? Middle point of AB, where C is the middle point of AB, where C is the middle point of closed interval AB, where C is the middle point of closed interval AB. Full stop. Now we select any of these subintervals, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक इंटरवल ले लेंगे। Any of these subintervals according to our choice, according to our choice, and naming it NAMING, naming it, क्या नाम दिया गया था? A1 B1, क्लोज इंटरवल A1 B1, क्लोज इंटरवल A1 B1। then we find that ये पहला और ये दूसरा पॉइंट लिखिए। हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्लोज इंटरवल A1 B1 का एक मिड पॉइंट फिर लेंगे C1। ठीक है, C1 को फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक अपने मन से ले लेंगे, उसको नाम देंगे A2 B2 का, उसके लिए ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जो लिखा है उसके लिए ये डायग्राम बना लीजिए।
हो गया। फिर नीचे से लिखिए अगेन वी डिवाइड क्लोज्ड इंटरवल A1 B1 into two sub intervals A1 comma C1 and C1 comma B1, A1 comma C1 and C1 comma B1, where C1 is the middle point of closed interval A1 B1, where C1 is the middle point of closed interval A1 B1। फिर लिखिए अगेन आउट ऑफ दीज टू सब इंटरवल्स choose any one of the interval and named it close interval A2 comma B2 then we find the following results। डायग्राम फिर बना लीजिएगा ये वाला। हो गया। फिर लिखिए अगेन वी डिवाइड क्लोज्ड इंटरवल A2 B2 into two sub intervals named close interval A2 C2 and close interval C2 B2 where C2 is the middle point of
closed interval A2 B2 where C2 is the middle point of closed interval A2 B2। फिर लिखिए choose any one of the intervals, choose any one of the intervals, choose any one of the intervals and named it closed interval A3 B3, closed interval A3 B3 which satisfy the following property, which satisfy the following property। ये दोनों लिखिए, डायग्राम बनाइए, ये दोनों पॉइंट लिखिए, ये डायग्राम करिए आप। देखिए continuing this process, continuing this process, continuing this process repeated bisection, continuing this process of repeated bisection, comma we get the following results, comma we get the following results, we get the following results। पहला पॉइंट डाल के ये उतारिए, दूसरा ये डालिए, ये दोनों तो आपको दिख ही गया।
बाकी के 2 पॉइंट्स अब हम दिखाएंगे आपको। दो मिनट दरअसल मेरे घर में कोई है नहीं, आउट ऑफ सिटी है। देखिए अब हम आपको और रिजल्ट्स इसमें दिखा रहे हैं। ये A1 B1 मिला, मिड पॉइंट C1 लिए, ये मिला, फिर मिड पॉइंट लिए, ये मिला, अंत में करते करते केवल एक पॉइंट मिलेगा K, है ना, और वो पॉइंट सब में होगा, सारे इंटरवल्स में होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मान लीजिए n को हम टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दें तो 1/2 टू द पावर इनफाइनाइट, मतलब 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मतलब टेंड्स टू 0। कब? जब n कहाँ टेंड करेगा, तो ये पॉइंट लिखिए, फिर हम वो लिखवा रहे K वाला। इसी में आगे बढ़ाकर कैसे लिख लीजिएगा, टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हो गया। फिर लिखिए तीसरा पॉइंट, आ यूनिक पॉइंट लैम्डा a unique point lambda is determined which is common to each of the above intervals, which is common to each of the
above intervals which is common to each of the above intervals। ठीक है, ये समझ में आया। एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे लैम्डा जो सारे के सारे इंटरवल में होगा, क्योंकि सबको घटाने के बाद ही ये मिला है। ठीक है, विच इज़ कॉमन टू ईच ऑफ द अबव इंटरवल्स। फोर्थ पॉइंट लिखिए, जब ये लैम्डा मिलेगा तो इस लैम्डा का जो एप्साइलन नेबरहुड होगा, मतलब लैम्डा माइनस एप्साइलन कॉमा लैम्डा प्लस एप्साइलन, एप्साइलन नेबरहुड समझते हैं, लैम्डा माइनस एप्साइलन कॉमा लैम्डा प्लस एप्साइलन। तो इसमें बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ इंटरवल ज़रूर होंगे, क्योंकि फिर से इसका मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट लेंगे तो कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? 2 हिस्सों में, एक को एक नाम देंगे, फिर एक को एक नाम देंगे। ठीक है, तो कुछ इंटरवल्स को ये खुद में रखेगा, सबको नहीं लेकिन कुछ को ये ज़रूर रखेगा। मेरा फ़ोन लेकर आइए जगह, फटाफट दौड़ के जाओ लेकर आओ। लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, एन एप्साइलन नेबरहुड ऑफ लैम्डा, एन एप्साइलन नेबरहुड ऑफ लैम्डा, एन एप्साइलन नेबरहुड ऑफ लैम्डा, दैट इज लैम्डा माइनस एप्साइलन कॉमा लैम्डा प्लस एप्साइलन, दैट इज लैम्डा माइनस एप्साइलन कॉमा लैम्डा प्लस एप्साइलन। इसको कहते हैं एप्साइलन नेबरहुड। जब आप बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे तब हम आपको ये पढ़ाएंगे। लैम्डा माइनस एप्साइलन कॉमा लैम्डा प्लस एप्साइलन, इसको बोलते हैं एप्साइलन नेबरहुड ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा माइनस एप्साइलन कॉमा लैम्डा प्लस एप्साइलन एग्जिस्ट which contains all but a finite number of above intervals, but a finite number of above intervals, but a finite number of above intervals। ठीक है, सारे नहीं लेकिन कुछ इंटरवल को खुद में कंटेन ज़रूर करेगा। इंटरवल्स नीचे से लिखिए, लाइन चेंज करके, दिस मैथड ऑफ बाइसेक्शन, of closed interval AB is called the method of repeated bisection, is called the method of repeated bisection। हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए, थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, a continuous function f is such that closed interval AB to R, closed interval AB to R on closed interval AB on closed interval AB on closed interval AB is bounded on closed interval AB is bounded on closed interval AB
फिर से अ कंटिन्यूअस फंक्शन ये f इज सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी is bounded on closed interval AB is bounded on closed interval AB। मतलब हमको ये पता है कि एक फंक्शन f है जो क्लोज्ड इंटरवल AB पे कंटिन्यूअस है, तो हमको दिखाना है कि वो क्लोज्ड इंटरवल AB पे बाउंडेड होगा। ठीक है, अभी हमने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई है। पहली प्रॉपर्टी an bn an-1 bn-1 ऐसे करते करते सब में कंटेन कर जाएगा। दूसरा आपको बताया है bn माइनस an इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n b माइनस a। तीसरा बताया है कि एक लैम्डा ऐसा ज़रूर मिलेगा जो सारे के सारे इंटरवल्स में होगा। चौथा आपको बताया है कि लैम्डा का एप्साइलन नेबरहुड लेंगे, लैम्डा माइनस एप्साइलन कॉमा लैम्डा प्लस एप्साइलन, तो वो सब तो नहीं लेकिन कुछ को अपने में ज़रूर कंटेन करेगा। इतनी बातें आपको बताई गई। अब इसी की हेल्प से हम बाउंडेड प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि ये बाउंडेड नहीं है, अंत में चल के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, हमारी बात गलत साबित हो जाएगी और हम कहेंगे कि ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, लिखिए लिखिए we shall prove this theorem by the method of repeated bisection। We shall prove this theorem by the method of repeated bisection। We shall prove this theorem by the method of repeated bisection। लिखिए let fx is continuous on closed interval ab। जो उसको सजाओ, जो माल पे चढ़ जाओ, जो उस पे जंप करो। देखिए let fx is continuous on closed interval ab then we have to prove that fx is bounded on closed interval ab। Then we have to prove that fx is bounded on closed interval ab। If possible, एक सेकेंड बस चलना। If possible, let fx is not bounded on closed interval ab। If possible, let fx is not continuous, not bounded on closed interval ab। Then by method of repeated bisection, then by method of repeated bisection एक सेकेंड बेटा, repeated bisection on closed interval ab by n times comma we have चारों प्रॉपर्टी लिखिए जो हमने लिखवाई है। लिखिए
दरअसल 3-4 दिन से कोई है नहीं घर पे मेरे, तो 2-3 दिन तो ठीक है, आज जो है कुछ ज़्यादा ही बदमाशी हो रही है। अब कल आएंगे सब। हो गया। अब देखिए, आपने कहा कि fx बाउंडेड नहीं है, तो जब fx बाउंडेड नहीं होगा, क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड नहीं है, तो जब fx को आपने कहा है कि ये क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड नहीं है, तो इसके जितने भी सबसेट्स होंगे उसमें भी बाउंडेड नहीं होगा। ये थ्योरम होता है। इफ अ फंक्शन इज नॉट बाउंडेड ऑन अ गिवन इंटरवल देन इट इज ऑल्सो नॉट बाउंडेड द सबसेट ऑफ दैट इंटरवल। ठीक है, तो आपको पता है कि ए एन बी एन किसका सबसेट होता है, ए बी का। तो अगर एफ एक्स इसमें बाउंडेड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी बाउंडेड नहीं होगा। लिखिए, since fx is not bounded on closed interval ab, since fx is not bounded on closed interval ab, since fx is not bounded on closed interval ab, then it is also not bounded, then it is also not bounded in closed interval an comma bn। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए, from condition 2 we find that, from condition 2 we find that, देखिए कंडीशन 2 में आपने लिखा है बी एन माइनस ए एन इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर एन बी माइनस ए। अगर इस पे लिमिट ले लें एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इस पे भी लिमिट आएगी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा। लिखिए, हो गया, आगे बढ़े। अभी जस्ट आपने कहा था कि ऐसा करने पर एक पॉइंट हमको लैम्डा मिलेगा जो सारे इंटरवल में होगा। सारे इंटरवल में होगा मतलब लैम्डा क्लोज इंटरवल ए बी में भी होगा। चूंकि f कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो आपको बताए थे कि इसमें कंटिन्यूअस होने का मतलब इसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो अगर लैम्डा इसमें पाया जा रहा है तो f इस पे भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लिखवाएं, समझ में आई ये चीज़। नीचे से लिखिए, सिंस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट लैम्डा, सिंस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट लैम्डा, since there exists a unique point lambda which is common to all of the above intervals, which is common to all of the above intervals, which is common to all of the above intervals, then lambda belongs to closed interval AB। सब इंटरवल में है तो इसका मतलब ए क्लोज इंटरवल ए बी में भी होगा। देन लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, फिर आपने कहा एफ इस पे कंटिन्यूअस है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब लैम्डा पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लिखिए, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस on closed interval AB, closed interval AB full stop,
therefore it is also continuous, therefore it is also continuous, therefore it is also continuous at lambda। अब कंटिन्यूटी की परिभाषा लगाने चल रहे हैं। फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0, याद है, नीचे से लिखिए, thus for a given epsilon greater than 0, thus for a given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, there exists a delta greater than 0, for every epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that, क्या बताए थे इसकी परिभाषा, fx माइनस f किस पॉइंट पे, लैम्डा इज लेस देन एप्साइलन प्रोवाइडेड, जबकि x कहाँ कन्वर्ट्स करेगा, लैम्डा पे, इज लेस देन डेल्टा। इक्वेशन नंबर 1 उतारिए। हो गया। अभी आपको हम ये बता रहे थे कि जो इस लैम्डा का एप्साइलन नेबरहुड होगा या डेल्टा नेबरहुड होगा, तो लैम्डा माइनस डेल्टा कॉमा लैम्डा प्लस डेल्टा, कोई भी एप्साइलन या डेल्टा दोनों नेबरहुड ले सकते हैं, क्योंकि एप्साइलन भी ग्रेटर देन 0 होता है और डेल्टा भी ग्रेटर देन 0। तो इसमें कुछ इंटरवल ज़रूर पाए जाएंगे। मान ले रहे हैं इसमें पाया जाने वाला एक इंटरवल AM कॉमा BM है जो इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जब आपने सेक्शन लिया था तो A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4 आया था, मतलब सारी संख्याएं ग्रेटर देन 0 थी, तो MB कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। लिखिए, बाई वर्चू ऑफ, लाइन चेंज करके, बाई वर्चू VIRTUE, बाई वर्चू ऑफ method of repeated bisection, by virtue of method of repeated bisection, comma, we conclude that the delta neighborhood of lambda contains finite number of above interval full stop, therefore there exists m greater than 0, therefore there exists m greater than 0 such that ये, ठीक है। नीचे से लिखिए, इफ x, यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पे, x बिलोंग्स टू AM कॉमा BM, देन ध्यान दीजिएगा, हमको fx को बाउंडेड दिखाना है, मतलब fx लेस देन और इक्वल टू होता है किसी पॉजिटिव नंबर m से। मॉड ऑफ fx की वैल्यू निकाल रहे हैं, मिलेगा मॉड ऑफ fx माइनस f लैम्डा प्लस f लैम्डा, ठीक। मॉड a प्लस b की वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। fx माइनस f लैम्डा इज लेस देन एप्साइलन है, लेस देन एप्साइलन
प्लस मॉड ऑफ एफ लैम्डा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मॉड में है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव में किसी को जोड़ेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। मान ले रहे हैं एफ एक्स इज लेस देन एम वेयर m इज इक्वल टू एप्साइलन प्लस मॉड ऑफ एफ लैम्डा ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो इस बात को शो कर रहा है कि फंक्शन हमारा कैसा है, बाउंडेड है। उतारिए। हो गया। अब देखिए, ठीक है, x इसमें पाया जा रहा था, इस पॉइंट के लिए एफ एक्स बाउंडेड हो गया। चूंकि x इसका आर्बिटेरी पॉइंट था, इसका मतलब एफ एक्स इस पूरे इंटरवल के लिए बाउंडेड हो गया। एफ एक्स के लिए बाउंडेड हो गया, एक्स इसका आर्बिटेरी पॉइंट था, मतलब एफ इसके सारे पॉइंट के लिए बाउंडेड हो गया। मतलब एफ इस क्लोज इंटरवल ए एम कॉमा बी एम के लिए बाउंडेड हो गया। अभी जस्ट ऊपर आपने कहा था कि ए एम कॉमा बी एम के लिए ये बाउंडेड नहीं है, जबकि यहाँ क्या मिल रहा है, ए एम कॉमा बी एम के लिए ये बाउंडेड है। हमारी बात गलत साबित हुई। गलत क्यों साबित हुई? क्योंकि हमने गलत माना था। इसका मतलब हमारा एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी के लिए भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। नीचे से लिखिए, which shows that fx is bounded in closed interval, fx is bounded in closed interval am comma bm। ठीक है, which contradicts the fact that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, f इज नॉट बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए एन कॉमा बी एन। ऊपर आपने कहा था कि एफ एक्स ए एन कॉमा बी एन में बाउंडेड नहीं है। देखिए पेज पलट के, फिर ये देखिए, फिर नीचे, देन इट इज ऑल्सो नॉट बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए एन कॉमा बी एन। ये उस बात को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट इन्वर्टेड कॉमा में एफ इज नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए एन कॉमा बी एन, ए एन कॉमा बी एन, इन्वर्टेड कॉमा बंद। नीचे से लिखिए, दस अवर सपोजिशन दैट fx is not bounded is wrong। नीचे से लिखिए, hence
Hence, F is bounded on closed interval AB. Hence, F is bounded on closed interval AB. ठीक है, एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख करके छोड़ दीजिए, कल बताएंगे। लिखिए थ्योरम, थ्योरम लिखिए। If a function f is continuous on closed and bounded interval AB, then it attains का मतलब होता है प्राप्त करना, then it attains its bound on closed interval AB. Then it attains its bound on closed interval AB, ये कल बताएंगे, ठीक है।